नाजरीन, तारीख का सबसे बड़ा इंकशाफ किया गया है कि नवाज शरीफ और उनके खानदान के इसराइल के साथ दरीना ताल्लुकात हैं और वहां से अपनी ज़री ज़मीनों के लिए मशीनरी भी ला चुके हैं। शहबाज शरीफ 4 बार इसराइल के दौरे कर चुके हैं। सिर्फ यही नहीं बल्कि शहबाज शरीफ 4 बार जेली दस्तावेजात के साथ इसराइल के खुफिया दौरे भी कर चुके हैं। शरीफ खानदान के दीगर अफराद भी इसराइल के सैर सपाटे कर चुके हैं। जंग अखबार ने सारी पोल खोल दी। उसके अलावा उनकी ये मशीनरी सऊदी अरब में पकड़ी भी जा चुकी थी। नवाज शरीफ ने ऑडियोज और वीडियोज रिकॉर्ड करने के लिए एक जासूसी का ज़ाती निज़ाम भी इसराइल से खरीद रखा है। ये सारी चीज़ें इसराइल से पाकिस्तान कैसे आईं? शरीफ खानदान और इसराइल के माबैन क्या ताल्लुकात हैं? जंग अखबार ने यह खबर कब दी? सऊदी अरब में इसराइल से लाने वाला ये सामान कैसे पकड़ा गया? नाजरीन, आज की इस वीडियो में हम इन तमाम सवालों के जवाब जानने से पहले आपसे गुजारिश करते हैं कि हमारे इस चैनल खोजी टीवी को सब्सक्राइब कर लें और हमारे फेसबुक पेज को लाइक करना मत भूलें। और आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि किस तरह नवाज शरीफ अपने दौरे हुकूमत में इसराइल से ताल्लुकात कायम रखा करते थे। आपको ये भी बताएंगे नवाज शरीफ ने खुफिया ऑडियोज और वीडियोज रिकॉर्ड करने की टेक्नोलॉजी इसराइल से कैसे दरामद की। खोजी टीवी के मोअज़्ज़ज़ दोस्तों, इसराइल के साथ पाकिस्तान के ताल्लुकात के बारे में आप सब जानते हैं। जब तक फ़लस्तीन आज़ाद नहीं और जब तक फ़लस्तीन के मुसलमानों को सुख का सांस नसीब नहीं होता, तब तक इसराइल के साथ हमारी दुश्मनी ईमान का तकाजा है। लेकिन ये कितनी शर्म और डटाई की बात है कि हमारे ही हुक्मरान इसराइल के साथ ताल्लुकात ना होने का ढोंग रचाते हैं तो दूसरी तरफ खुद इसराइल के दौरे करते हैं और वहाँ से खरीदारी भी करते हैं। वहाँ के लोगों के साथ दरीना ताल्लुकात रख के बार बार दौरे भी किए जाते हैं, लेकिन किसी को कुछ पता नहीं चलता। हाल ही में एक सहाफ़ी ने एक टॉक शो में बैठकर राना सनाउल्लाह के सामने नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ समेत शरीफ खानदान के इसराइल दौरों की तफसील बताई। जब सहाफ़ी बाकायदा रिपोर्ट्स और किताबों का जिक्र कर रहा होता है तो राना सनाउल्लाह का मुंह देखने वाला है। वजह यह है कि राना सनाउल्लाह के पास कोई ऑप्शन नहीं होता कि वो इन दौरों का जिम्मेदार भी इमरान खान को ठहरा सके। टीवी पर एक सहाफ़ी ने हारून रशीद और गरीदा फारूकी के सामने तफसीलात बताते हुए कहा, रोजनामा जंग में 19 नवंबर 1999 को शाया होने वाली एक रिपोर्ट में नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ के इसराइल दौरों के मुतालिक इंकशाफ हुआ था। ताहम उस हवाले से किसी ने कोई बहस नहीं की। वो बताते हैं कि साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ ने अपनी पहली वजारत उज़्मा के दौर में इसराइल से 1 अरब रुपए मालियत की टेक्सटाइल मशीनरी खरीदी थी। वो सवाल करते हैं कि ये खरीदारी किस कानून के तहत हुई? इसराइल के साथ ताल्लुकात क्या थे? क्या ये सब कुछ खुफिया तरीके से होता रहा और क्यों अवाम को पर्दे में रखा? अपनी इस गुफ्तगू के दौरान उन्होंने एक किताब का हवाला भी दिया जो उनके पास मौजूद होती है। इस किताब में जिक्र है कि ये बात दुरुस्त है और उन्होंने 1 अरब रुपए मालियत की टेक्सटाइल मशीनरी खरीदी थी और अब वो मशीनरी नवाज शरीफ के कारखानों में नस्ब है। सहाफ़ी बताते हैं कि नवाज शरीफ के खानदान के इसराइल की हुकूमत से गुज़श्ता 10 सालों से खुफिया ताल्लुकात चल रहे हैं। नई दिल्ली में इसराइल के सफ़ीर इब्राहिम यहूदा ने इंकशाफ किया कि नवाज शरीफ के छोटे भाई शहबाज शरीफ ने 1993 में 4 बार इसराइल का खुफिया दौरा किया और वो खुफिया था जिसके लिए जेली दस्तावेजात इस्तेमाल किए गए थे। सिर्फ टेक्सटाइल मशीनरी ही नहीं बल्कि रायगढ़ में अपने ज़री फार्म के लिए ज़री सामान की खरीदारी भी इसराइल से की गई। इसको पाकिस्तान में लाने के लिए नहायत मुश्किल तरीका अपनाया गया। सबसे पहले ये मशीनरी लंदन लाई गई और वहाँ उनकी LC तब्दील की गई। फिर एक जेली कंपनी के नाम से उनको रजिस्टर्ड किया गया। यूं ये सामान पाकिस्तान इंपोर्ट किया गया। जब ये सामान लाया जा रहा था तो उसी दौरान शहबाज शरीफ और शरीफ खानदान के एक नौजवान ने इसराइली इलाके को दौरा किया। इस दौरे में मजीद ज़री टेक्नोलॉजी खरीदी गई। शहबाज शरीफ को चूँकि मुख्तलिफ ज़ुबानें आती हैं तो उन्होंने खरीदारी में उनकी ज़ुबान में डील करके कम कीमत में चीज़ें हासिल की। नाजरीन, ऑडियोज़ और वीडियोज़ के हवाले से शरीफ खानदान पहले से ही मशहूर हैं। उनकी तरफ से हमेशा जजेस को ऑडियोज और वीडियोस की मदद से ब्लैकमेल किया जाता है, सियासतदानों को ब्लैकमेल किया जाता है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है ये सारी ऑडियोज उनके पास कैसे पहुंचती हैं? तो उसी किताब में जवाब दिया गया कि नवाज शरीफ ने अपना ज़ाती जासूसी का निज़ाम बनाया हुआ है। ये ज़ाती जासूसी का स्ट्रक्चर उन्होंने इसराइल से खरीदा है। इसके लिए सारी टेक्नोलॉजी उन्होंने इसराइल से इम्पोर्ट की है, जिनके ज़रिए मुल्क के किसी भी कोने में होने वाले टेलीफोनिक गुफ्तगू को सुना जा सकता है। बल्कि खानदान के कारिंदे दूसरों की सारी गुफ्तगू बगैर किसी तार वाले फ़ोन के सुन सकते हैं। नाजरीन, इसके अलावा गुज़श्ता सालों सऊदी हुकाम ने कुछ सामान पकड़ा था। खबर आई थी कि सऊदी हुकाम ने साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ का मुबैना तौर पर इसराइल से दरामद किया गया
स्क्रैप श्रेडर प्लांट कब्जे में ले लिया है। सऊदी कवानीन के तहत मुल्क में तमाम इसराइली अशिया पर पाबंदी है। नवाज शरीफ की कंपनी हिल मेटल्स एस्टेब्लिशमेंट के जरिए जद्दा में तय किए जाने वाले मुआहदे के तहत प्लांट दरामद करने के लिए दस्तावेजात में जेल साजी की गई थी। प्लांट के लिए सेकंड हैंड कार प्रेस मशीनें मकामी तौर पर खरीदी गई थी, जबकि मेन मेटल श्रेडर प्लांट दरामद किया जाना था। सेर MUK लिमिटेड का तैयार करदा प्लांट 10 साल कबल एक इसराइली कंपनी को फरोख्त किया गया था और उस वक्त वो स्क्रैप के तौर पर पड़ा था। खरीदारी के मुआहदे पर 19 जनवरी को जद्दा में हुसैन नवाज ने अल अजीजिया स्टील एंड हिल मेटल एस्टेब्लिशमेंट के मैनेजिंग डायरेक्टर और सेर MUK लिमिटेड उसके राय वोल्काक की हैसियत से दस्तखत किए, जो मुबैना तौर पर इसराइली कंपनी की नुमाइंदगी करते थे। प्लांट की दरामद के लिए सऊदी अरब के नेशनल कमर्शियल बैंक में हिल मेटल एस्टेब्लिशमेंट के नाम से 40 लाख सऊदी रियाल का लेटर ऑफ क्रेडिट खोला गया था। जराए का दावा है कि शरीफ के बेटे हुसैन ने भी मुबैना तौर पर कस्टम ड्यूटी बचाने के लिए प्लांट की मालियत 40,000 अमरीकी डॉलर बताई थी। जब इस प्लांट को खत्म किया गया तो उर्दन के जरकाफरी जोन के रास्ते इसराइल से 17 ट्रेलर्स पर ले जाया गया। अबू आमर को सऊदी अरब में कंसाइनमेंट को हैंडल करने के लिए कस्टम्स क्लियरिंग एजेंट मुकर्रर किया गया। सऊदी हुकाम को इस प्लांट पर शुबा हुआ। उन्होंने दरियाफ्त किया कि इसराइली कंपनी ने तिजारती लेबल को खुर्च कर दोबारा पेंट किया गया था। इसके मुताबिक आलात की असल शनाख्त को छुपाने के लिए दस्तावेजात तैयार की गई थी। हुसैन नवाज ने प्लांट को वापस हासिल करने के लिए 15 अप्रैल को सऊदी कस्टम्स हुकाम के एक आला ओहदेदार के साथ मुलाकात की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। कस्टम हुकाम ने उन्हें बताया कि सऊदी अरब में इसराइली मशीनरी की दरामद पर सख्ती से पाबंदी है और वो कवानीन की खिलाफवर्जी पर मुकदमा चला रहे हैं। हुकाम ने 3 ट्रेलर्स को कब्जे में ले लिया था, जबकि नवाज मुबैना तौर पर बाकी 14 कंटेनर्स को जरका फ्री जोन उर्दन में दूसरे रास्तों से लाने की कोशिश कर रहे थे। बाद में इस केस का क्या बना, कुछ नहीं पता चल सका। दोस्तों, जब बाद में पाकिस्तानी मीडिया ने इसकी खोज लगाई तो इसराइली कंपनी को ठेके देने का मामला भी सामने आया, जिसमें इंकशाफ हुआ कि लाहौर में इसराइली मशीनों की तंसीब की गई। नवाज शरीफ सोशल सिक्योरिटी टीचिंग अस्पताल में इसराइली मशीनरी लगाई गई थी। तिब्बी आलात साफ करने वाले यूनिट रहमतुल्लिल आलमीन इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी नवाज शरीफ सोशल सिक्योरिटी टीचिंग अस्पताल मुल्तान रोड में 1 साल कबल इसराइल से खरीदे गए थे। तिब्बी आलात की सफाई की मशीनें इसराइली कंपनी टेटनावर से खरीदी गई थी। टेंडर की मंजूरी के दौरान निशानदही के बावजूद इसराइली कंपनी से खरीदारी की गई। नाजरीन, जमीयत उलमाए इस्लाम के साबिक रहनुमा मौलाना अजमल कादरी को इसराइल भेजना हो, सहाफ़ियों के वफद को इसराइल पहुंचाना हो, या फिर पाकिस्तानी मसनूआत की इसराइल में खरीदो फरोख्त का मामला हो, या पाकिस्तान को इसराइल का वीज़ा देना हो, ये सब शरीफ खानदान के दौरे हुकूमत में हुआ है। सवाल ये पैदा होता है कि पूरे पाकिस्तान को इसराइल के खिलाफ करके खुद इसराइल से कारोबार किस कानून के तहत किया जा रहा है? खुफिया मुआहदे क्यों हो रहे हैं? खुफिया दौरे आखिर क्यों किए जा रहे हैं? क्या ऐसा तो नहीं कि शरीफ खानदान पाकिस्तान में इसराइल के लिए लॉबी कर रहा हो? जो भी होगा, अल्लाह ताला जल्द अज जल्द इन लुटेरों और कौमी दुश्मनों को बेनकाब करेगा, इंशाअल्लाह।